Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discussion about the interconversion of the three states of matter. Means अवस्थाओं में परिवर्तनों के बारे में हम इस सेशन में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहले आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग मीन्स होता है संगलन। कोई भी सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में कन्वर्जन होना, उसका सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, आइस को जब हम बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे इजीली। तो होप कि आपको मेल्टिंग समझ में आ गया होगा कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। ठोस का द्रव में परिवर्तन होना संगलन कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? हिमीकरण मतलब जमना। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, द्रव का ठोस में परिवर्तन होना फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है, या फिर इसको हम हिमीकरण भी कहते हैं। हिमीकरण। ओके। यदि हम एग्जांपल देखते हैं, यदि हम वाटर को फ्रीज में रख देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप ग्लासेस में देख पा रहे होंगे। एक गिलास में वाटर है और वाटर आफ्टर सम टाइम फ्रीज में रखने के बाद क्या वो बन जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। होप कि आप फ्रीजिंग को भी समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सब्लिमेशन। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे इसके एग्जाम्पल्स हो, चाहे इसकी डेफिनेशन हो, चाहे कुछ और चीज़ हो, लेकिन आपको इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ कंटेंट। तो देखते हैं, सब्लिमेशन को हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मीन्स चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ड्राई आइस, कैम्फर, नेफ्थलीन, और इसमें जो है वो अमोनियम क्लोराइड है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जब हम इनको बाहर निकालते हैं, आपने ड्राई आइस देखी होगी, ड्राई आइस को जब हम गिलास में रख लेते हैं तो इसमें से भाप निकलती है और वो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही कैम्फर के साथ होता है, नेफ्थलीन के साथ होता है, और अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसा ही होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप भली भांति इसको समझ गए होंगे, डैट इज़ डिपोजिशन। डिपोजिशन से ही समझ में आ रहा होगा, हिंदी में इसको निक्षेपण कहते हैं। चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, गैस का सीधे सॉलिड में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है भाई? निक्षेपण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन ऑन लीव्स। आपको इस पिक्चर में भली बातें दिखाई दे रहा होगा कि पत्तियों पर ड्यू, बर्फ़ जम गई है इस पर। सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो पत्तियों पर बर्फ़ जमी हुई होती है। तो यह किसका ही एग्जाम्पल है? डिपोजिशन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा, ड्राई आइस फॉर्मेशन। ड्राई आइस फॉर्मेशन भी किसका एग्जाम्पल है? डिपोजिशन का ही एग्जाम्पल है। इसको अत्यंत कोल्ड स्थान पर हमको रखना पड़ता है, तब जाके ये बनती है। होप कि आपको डिपोजिशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इन पिक्चर्स के माध्यम से भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंडेंसेशन। हिंदी में जिसको संघनन कहते हैं। क्या है? कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में संघनन कहते हैं। मीन्स चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, गैस का द्रव में बदलना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन या फिर संघनन कहलाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं तो हम इसके ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन ए कोल्ड गिलास। यदि हम ठंडे गिलास को देखते हैं, जैसा कि इस आकृति में आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर हमने ठंडा पानी भर दिया है, तो ठंडा पानी क्या हो रहा है, गैस को बाहर की तरफ इसकी आउटर सरफेस पर लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, या फिर इंस्टेंटली हो जाते हैं। दूसरा है ड्यू ऑन ग्रास, ग्रास के ऊपर ड्यू का जमना। फॉग ऑन विंडो, खिड़कियों पर भी फॉग का जमना। क्लाउड्स इन द स्काई, वाटर फ्रॉम ए कोल्ड ड्रिंक फॉर्मिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। कोल्ड ड्रिंक्स जब हम देखते हैं तो उनके बाहर भी क्या हो जाता है, लिक्विड जम जाता है, लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। आपने भली भांति देखे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उस चीज़ को कहते क्या है, तो उसको संघनन या फिर कंडेंसेशन कहते हैं। होप कि आप भली भांति अब समझ गए होंगे इन पिक्चर्स के माध्यम से। ये सिर्फ आप ही के लिए बनाई है मैंने। नाउ कम टू दी नेक्स्ट वन, दैट इज़ वेपोराइजेशन। वेपर्स के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण कहा जाता है। वेपोराइजेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस और वेपर्स, लिक्विड का गैस या फिर वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो जो वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्जन होना, स्टीम या फिर भाप या फिर वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या लिया हुआ है, हमने वाटर लिया हुआ है और इसमें से भाप निकल रही है, स्टीम निकल रही है, वेपर्स निकल रहे हैं। आप भी देखते होंगे जब आप पानी को गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं या फिर दूध को गर्म करते हैं, तो जो उसका कंटेनर का ढक्कन होता है उसको जब उठाते हैं तो उस पर थोड़े थोड़े वेपर्स आपको दिखाई दे जाते हैं। होप कि आप वेपोराइजेशन के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अन्य अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें, ताकि वो एग्ज़ाम में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।